सबको नमस्कार एंड वेलकम एंड थैंक यू वेरी मच कि आप सबने ज्वाइन किया मेरे को। मैंने सबको म्यूट कर दिया है, तो अगर आपने बात करनी हो तो या तो हाथ उठा लीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा, या सिग्नल दे दीजिए, या इसमें टेक्स्ट में जैसे चैट में हैंड का साइन आता है वो दिखा दीजिए एंड आई विल बी एबल टू डू इट। एनी जी को होस्ट हैं और पांडे जी हमारे को होस्ट हैं, सो दे कैन एनी टाइम अनम्यूट एंड कम एंड टॉक टू मी टुडे। आज हम लोगों ने बात करनी है राजकुमारी के ऊपर। Today I'm going to give you the songs from Rajkumari, give her a few here and there tidbits about information we have, क्योंकि बहुत ज़्यादा information तो उनके बारे में मिलती नहीं है। फिर भी जो भी मिलती है और जो भी हमको बात मिलेगी, नजर आएगी, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ी सी मेडली सुनाऊंगा 8 गानों की, फिर आई थिंक आई हैव सम 18 और 19 सॉन्ग्स दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू। तो टोटल मेरे पास 19 एंड 8, तो यू कैन से आई विल हैव अबाउट 27 टोटल सॉन्ग्स, जिसके झलक आपको सुनाई देगा एंड विल टेक इट फ्रॉम देयर। और चलिए स्टार्ट करते हैं सुनना एंड एंजॉय करिए, बहुत एंजॉय करिए गानों को। बस इसमें रस बहुत है। रस ये है कि राजकुमारी की आवाज बहुत अच्छी थी और उनको बहुत खूबसूरत गाने मिले हुए हैं, तो उन गानों को, उनके म्यूजिक को, उन सब चीजों को एंजॉय करिए। और आइए इस रस को लेते हैं, फिर बाकी बातें और करते हैं। आइए लेट स्टार्ट। निदिया रे नन्ही को मिठी निदिया रे मुन्नी को मिठी निदिया रे निदिया रे नन्ही को मिठी निदिया रे मुन्नी को दुल्हन जाके आज रात दुल्हन जाके आज रात कौन सुने अब बात कौन सुने अब बात दुल्हन जाके आज रात दुल्हन जाके आज कहीं दिल लगाने का सामान कर ले वो मंजिल की मुश्किल को आसान कर ले कहीं दिल लगाने का सामान कर ले राम कसम शर्मा गलना मैं कबूला जोरा जोरी रे राम कसम शर्मा गलना खोलने उंगली मरोरी रे राम कसम शर्मा मेरे रूठे हुए बलमा
जी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। मेरे रूठे हुए बलमा, जी रूठे हुए चंदा, चलो अब मान भी जाओ, हमारे पास तो आओ। वो गए नहीं हम मिलके, वो गए नहीं हम मिलके, मैं मर गई। वो गए नहीं हम मिलके, मैं मर गई। हाय 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 रे टुकड़े हो गए रे, हो गए मेरे दिल के टुकड़े, हो गए रे, हो गए मेरे दिल के। वो गए नहीं हम मिलके, वो गए नहीं हम मिलके, मैं मर गई। वो पूछते रहे हम हाल दिल सुना ना सके, वो पूछते रहे हम हाल दिल सुना ना सके, जो बात दिल में थी अफसोस लब में ला ना सके, जो बात दिल में थी अफसोस लब पे ला ना सके। मेरा शुमार है उन जख्मियों में उल्फत के, मेरा शुमार है उन जख्मियों में उल्फत के, जो तीर खाए मगर जख्म में दिल दिखा न सके, जो तीर खाए मगर जख्म में दिल दिखा न सके, वो पूछते रहे हम हाल दिल। वेलकम अगेन, वन मोर टाइम, थैंक यू कि आप सबने ज्वाइन किया। मैंने जो आपको 8 गाने सुनाए हैं राजकुमारी के, उन फिल्म्स का नाम है बड़ी बहू, स्वामी, राग रंग, बड़े, बावरे नैन, नर्स, परवाना। और जो मैंने लास्ट गाना आपको सुनाया है ये उनकी फिल्म आप बीती का है, 1948 की आप बीती। अब ये जो, इसको थोड़ा सा मैंने आपको लंबा सुनाया था बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, and for constraint of times I could not take it in my full program, but it's a lovely song. लेकिन इसमें मजे की बात यह है कि ये जो आप बीती है 1948 की, इसको जो एक्टर थे कुमार, उन्होंने बनाया था, प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था और एक्ट भी किया था। और उसके साथ ही उन्होंने इस फिल्म की हीरोइन ली थी खुर्शीद। तो खुर्शीद तो खुद भी सिंगर थी बहुत अच्छी, तो इसमें सब खुर्शीद के गाने हैं। लेकिन ये एक गाना फिर भी राजकुमारी का है उसमें, और स्टैंड आउट करता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी। अब ये मुझे नहीं पता, ये लिखा हुआ गोपाल सिंह नेपाली का है, जीएस नेपाली, लेकिन इसका म्यूजिक जो है दैट इज क्रेडिटेड टू समबडी कॉल्ड हरी भाई। नाउ ऑनेस्टली, ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया कि ये हरी भाई कौन थे और उन्होंने और क्या काम किया है क्या नहीं किया है मुझे नहीं पता। लेकिन दिस इज म्यूजिक कंपोज बाय हरी भाई। हालांकि मुझको इसमें बहुत ज्यादा गुलाम हैदर का टच नजर आया या खुर्शीद अनवर का टच नजर आया, लेकिन वो उन दिनों का ट्रेंड रहा होगा उस तरह का। बट दैट्स हाउ ही मेड द म्यूजिक। एनीवे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दो, वी आर टॉकिंग अबाउट राजकुमारी टुडे। तो राजकुमारी पे मैं बातें करूंगा आज। राजकुमारी ने सारी उनकी 10 साल की उम्र थी, 1924 में उनका जन्म हुआ था, 1924 में। और उनकी 10 साल की उम्र थी जब उन्होंने गाना शुरू कर दिया था, 1934 में शी had started singing. She was born on 20th March, नहीं सॉरी 19th February, 19th February 1918, आई एम सॉरी 1918 में 19th February को उनका बर्थ डेट है।
But by 24 she was recognized and people had asked her to sing in the public. और 34 तक तो वो हीरोइन बन गई थी. She had started acting in films by 1934. She was put in front of the camera by none other than विजय भट्ट, और विजय भट्ट ने उनको एक्टिंग करवानी शुरू कर दी थी फिल्मों में. सो उस समय से वो पॉपुलर हो गई थी. और यूं एक कट ऑफ अगर आप रखना चाहते हैं कि दी लता दौर एंड बिफोर लता दौर, तो कहा जा सकता है कि लता दौर के पहले उनके पास लगभग 250 के आसपास गाने हैं, और करीब करीब 70-80 फिल्में हैं जिसमें उन्होंने एक्ट किया है. और लता दौर के बाद उनके पास कोई 50 के लगभग और गाने हैं. तो शी हैज टोटली sung somewhere around 300 and something songs that we have available as record with us. और फिर वो बीच में 1930 44 45 के आसपास आके उन्होंने एक्ट करना ऑलमोस्ट विड्रॉ कर लिया था, एंड शी कॉन्सेंट्रेटेड ओनली ऑन सिंगिंग. तो तब भी वो गा ही रही थी, और गा ही रही थी बहुत ज्यादा. उनको एक खूबी ये थी उनकी, हालांकि वो कभी भी क्लासिकली ट्रेंड नहीं थी किसी उस्ताद के अंडर, लेकिन उनकी खूबी थी कि उनको समझ बहुत थी म्यूजिक की. और उस समझ के कारण वो ऐसे साउंड करती थी एज इफ शी वॉज वेरी वेल अवेयर ऑफ द क्लासिकल नोट्स एंड शी कुड डिलीवर देम वेरी वेल. सो दिस, ये एडवांटेज के कारण उन्होंने सब ने उनको बहुत यूज किया. मैंने दो गाने बावरे नैन के आपको सुनाए हैं इसमें, अपने मेडली में. अब आइए बावरे नैन पर आ जाते हैं. बावरे नैन के कुछ गाने सुनते हैं. रोशन का म्यूजिक है और केदार शर्मा ने लिखे हुए हैं सारे के सारे गाने. केदार शर्मा की अपनी फिल्म थी, एंड दिस फिल्म मेड रोशन, बिकॉज इसके पहले जो उन्होंने म्यूजिक दिया था नेकी और बदी, वो तो सुपर फ्लॉप हो गया था. फिल्म भी फ्लॉप थी, गाने भी फ्लॉप थे. मगर बावरे नैन बिकेम अ हिट फिल्म, और हिट फिल्म होने के बावजूद इसका म्यूजिक बहुत हिट हुआ. और म्यूजिक हिट होने के साथ साथ ये केदार शर्मा की अपनी प्रोडक्शन डायरेक्शन थी, जैसा वो बनाते थे फिल्मों को. गीता बाली, विजय लक्ष्मी और राज कपूर थे इसके अंदर. आपने नहीं देखी तो जरूर देखिए. इट्स अ वॉचेबल मूवी एंड द म्यूजिक इज फैंटास्टिक. सब गाने बहुत अच्छे हैं. कुछ गीता दत्त के गाने भी हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं. तो मैं तो आपको सिर्फ राजकुमारी वाले सुनाऊंगा आज. अ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, अभी बोलना चाहते हैं, बाद में बोलना चाहते हैं? बोलिए हर्षवर्धन जी, क्या कहना चाहते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को. सर जो और गाने थे उनके म्यूजिक डायरेक्टर्स कौन है, थोड़ा सा अंदर, जो आपने ओ अभी मेडले ओ में ओ बजाए? ओ, 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 अच्छा एक जैसे एक तो ठीक है. रोशन का बताया आपने, और आपको मैंने बताया आप बीती हरी भाई का म्यूजिक है. रोशन का जी जी म्यूजिक है अपने बावरे नान के अंदर. जी। मैंने लिखे हुए थे, मैंने पता नहीं कहाँ रखा. परवाना की म्यूजिक खुर्शीद अनवर का है. रागरंग का म्यूजिक भी रोशन का है. बड़ी बहन का म्यूजिक अनिल बिस्वास का है. अनिल विश्वास, यस। नर्स और अच्छा। स्वामी, मुझे याद नहीं आ रहा किसका म्यूजिक है. मैं नोट किया हुआ था पर मैं ठीक भूल गया हूँ. फिर ठीक कभी है आपको सर, बता ठीक। दूंगा. जी ठीक है. जी। चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस लिसन टू द सॉन्ग्स फ्रॉम बावरे नैन, एंड विल टॉक अबाउट इट अगेन लेटर ऑन. आइए सुनते हैं. सुना वैसे लम्बा सच बोल रे वो क्या होगा सुना वैसे लम्बा सच बोल रे वो क्या होगा वैसे लम्बा सच बोल रे वो क्या होगा ये ठीक बात है कि ये दिस इज ऑलमोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ राजकुमारी. लेकिन इस गाने को, दो बातें बताता हूँ आपको. इस गाने को सुनने का जितना मजा है ना, उतना ही देखने का मजा है. गीता बाली इज फैंटास्टिक. शी इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड व्हेन शी इज सिंगिंग दिस सॉन्ग. जब गा रही है ना वो, मैं क्या बताऊं आपको. उसको देख के इतना अच्छा लगता है गीता बाली को. उनके जैसी कोई पैरेलल एक्ट्रेस तो थी ही नहीं हमारे पास. इतनी कमाल की एक्ट्रेस थी गीता बाली. और ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये गीता बाली की वन ऑफ द अर्लियर फिल्म्स हैं. ये कोई बहुत बाद की फिल्म नहीं है उनकी. बट केदार शर्मा उनको ट्रेन करते थे. केदार शर्मा के साथ उनका फैमिली वन ऑन वन रिलेशनशिप था, फैमिली का रिलेशनशिप.
और बहुत ख्याल रखते थे उनका। अब ये फिल्म गाने के अंदर जो कैरेक्टर उन्होंने दिया हुआ है गीता बाली को पोर्ट्रे करने के लिए, एज पर हर स्टोरी एंड द कैरेक्टराइजेशन, उसमें ये जरूरी हो गया था कि वो गाना के अंदर इब यूज किया जाए, अब नहीं यूज कर सकते। तो वो गाना गाते गाते राजकुमारी जी ने 2 बार 3 बार करेक्ट करके अब बोल दिया, तो केदार शर्मा ने रिकॉर्डिंग को रुकवाया और उनको कहा ये अब नहीं होगा, ये इब ही होगा। तो राजकुमारी ने जब पूछा, मुझे लगा आपने गलती की। बोले मैं गलती क्यों करूंगा, ये इब होगा, अब नहीं होगा। So he insisted on the word ib in the song. And I don't think that we have used this word in this way ever again in the Hindi lyrics. But ये केदार शर्मा की खूबी थी, उनका अपना कमाल था। और हाँ, ये सच है कि ये आप सुनिए, जैसे ये गाना गा रही हैं राजकुमारी, और जहाँ बीच में अंतरे के बीच में एक बार फिर वो हाँ करती हैं, फिर अगले अंतरे में हे करती हैं, वो एम्फेसाइज उनका जो है वो इतना कमाल का गाती हैं इसको, मैं क्या बताऊं आपको। अगला गाना सुनते हैं, ये भी बावरे नैन का। ये मुकेश के साथ उनका डुएट है, जो मुझे सच सच बता दे। अब ये गाने में मैं क्या बताऊं आपको, ऐसा लगता है लाइक शी इज कंट्रोलिंग मुकेश लाइक दिस एंड telling him what to do and how to do, and look, I am the queen. And she has sung the song in a mirror where she is totally in charge, totally in charge. ये जो कॉम्पोजिशन है, इसमें आपको बहुत ज्यादा रंग जो है कॉम्पोजिशन में, आपको खुर्शीद अनवर का नजर आएगा। वो रोशन साहब उनके असिस्टेंट थे, तो उन्होंने उस कलर को लिया हुआ है इसके अंदर। और जो लास्ट का टुकड़ा है, जो लास्ट का ऑर्केस्ट्रेशन है, जब गाना हो जाता है, वो ऑर्केस्ट्रेशन में आपको अनिल विश्वास का रंग नजर आएगा, कि ये अनिल विश्वास टाइप की ऑर्केस्ट्रेशन लगती है। खैर, गाना सुन लीजिए, गाना बहुत प्यारा गाना है। और इसकी जो किलर लाइन है, लास्ट लाइन, वो तो बिल्कुल किलर लाइन है, मतलब उससे उसका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता है। जब वो कहते हैं कि तेरे सपनों में आते हैं तेरी किस्मत जगाने को। आप बताइए कि व्हेन अ वुमन सेज दिस टू अ मैन, कि तेरी किस्मत में आते हैं, तेरी किस्मत, तेरी सपनों में आते हैं तेरी किस्मत जगाने को, इट इज फाइनल, इट इज द लास्ट वर्ड दैट कैन बी स्पोकन अबाउट इन अ रोमांटिक सॉन्ग। आइए गाना सुनते हैं, बहुत इंजॉयबल है। लेट्स लिसन टू दिस सॉन्ग, मुकेश एंड राजकुमारी। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। मुझे सच सच बता दो क्या कि कब दिल में समाए थे। वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे, वो पहली बार मुझको देख कर जब मुस्कुराए थे। तेरी किस्मत, तेरी किस्मत, तेरी किस्मत जगाने को। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट किया है आप लोगों ने, बिल्कुल करेक्ट। ये मुखड़े पे वापस तो जाते ही नहीं है इस गाने में कभी भी, मुखड़ा रिपीट ही नहीं होता। ये गाना बस एक फ्लो में चलता रहता है अपने लिरिक्स के साथ साथ। और मजे की बात तो ये है कि राजकुमारी सारे गाने में मुकेश को क्यू भी देती हैं और लीड भी करती हैं, वो क्यू भी प्रोवाइड करती हैं और लीड भी करती हैं। क्या कमाल का काम करती हैं राजकुमारी इस गाने में।
चलिए पांडे जी इसमें परकुशन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है बता दीजिए। अब उसके लिए तो हम तो राजकुमारी में खोए हुए थे, परकुशन को ध्यान ही नहीं दिया। चलिए फिर हम कभी उनके, बात कर लेंगे इसके ऊपर। हाँ हम उनके वो अच्छा अभी बताते हैं ध्यान करके, हम उनके क्या में खोए हुए थे। आप देखिए तो माय गॉड, मुकेश ने तो सिर्फ क्या क्या बोला है, और उन्होंने तो क्या और क्या, कितनी तरह से बोला है। सो डिफरेंटली। आई नो। आई टेल यू, एंड सो बहुत बहुत स्वीटली। सुंदर। सो हो स्वीटली। बहुत बिल्कुल बहुत हनी। सुंदर, एकदम। बहुत बहुत सुंदर। तो ये परक्यूशन में हमें लगता है या तो तबला तो नहीं है, बट पखवाज है। इट हैज, पखावज भी नहीं है, इट इज नॉट पखावज, इट इज ढोलक का ही कोई पार्ट है, हाँ मुझे लग रहा है सम ढोलक है और पार्ट। उसके ऊपर वो हाँ चमचा बजाया गया है। हाँ, बस बस बस। तो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग। बहुत बढ़िया। अभी आप जो है, मेरी पसंद का राजकुमारी का अभी तक नहीं आया, जिसको मैं टॉप पे रखता हूँ, आने आएगा आएगा। वाला है, आएंगे आएंगे आने सब आएंगे। वाला है। सब सोलो। आएंगे। ओह, सब आएंगे सब आएंगे सब आएंगे वो पांडे जी बाबरे बिल्कुल। नैन का सोलो, मैं हाँ बाबरे नैन का सोलो देखिए अभी आने वाला है। वो सब तो सुन बैरी बलम तो आ चुका ना सोलो। अब वो तो आ चुका, अरे नहीं, घिर घिर के आसमां पे है अरे कि वो नहीं है? सोलो नहीं है उसमें आशा भोसले है साथ। है, अच्छा ठीक, हाँ आशा जी हैं उसमें। आ रहा है वो वो अब नेक्स्ट वही आपने है। रखा है कि नहीं? वो रखा नेक्स्ट है कि वही है। नहीं? अगला वही हाँ, है। क्या बात है, क्या चलिए बात। सीरीज जी इस गाने के बाद बात करें कि अभी कुछ बोलना है। चलिए फिर पहला गाना सुन लेते हैं अगला फिर उसके बाद बात करते हैं आइए। घिर घिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। घिर घिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेसवा न जाए। घिर घिर के आसमां पर छाने लगी घटाएं। कह दो कोई पिया से परदेसवा न जाए। देखिए वॉइस मॉड्यूलेशंस देखिए कहाँ कहाँ पर आवाज को कैसे कैसे ट्विस्ट करना है मोड़ना है रिपीट लाइंस को कैसे गाना है। क्या कमाल गाया हुआ है इसको राजकुमारी जी ने क्या कमाल गाया हुआ है। आप सुनते रहिए ये गाना 3 बार 4 बार 10 बार दिल नहीं भरेगा आपका। सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग दिस इज। और एक चीज और है अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आप नोटिस करेंगे कि ये सारे गाने के बैकग्राउंड पे बड़ी बड़ी ही पिक्यूलियर क्राउड क्लाउड फॉर्मेशंस के ऊपर शूटिंग की गई है। बादलों की फॉर्मेशंस के ऊपर वो केदार शर्मा जी ने बहुत कंसंट्रेट किया हुआ है अपना क्लाउड फॉर्मेशंस के ऊपर कैमरा वर्क में जब उन्होंने इसके ऊपर शूट किया हुआ है इस गाने के ऊपर। हाँ शिरीष वाडकमोड़े जी आप क्या कहेंगे बताइए फटाफट। चलिए अनम्यूट करिए अपने आप को। जो मुकेश और राजकुमारी का ड्यूएट है, मुकेश और राजकुमारी का ड्यूएट जो है, जी। सुनाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे मुकेश एक गिलास पानी पिला रहे हैं, ओके, और यह राजकुमारी जो है हर ग्लास में बदल बदल के ऑरेंज जूस, लेमन जूस, पाइनएप्पल जूस, अलग अलग फ्लेवर दे रही है। तो ठीक है। तो सुनने वाली की तो मतलब चांदी हो जाती है, वो बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी अब नेक्स्ट में आ जाता हूँ मैं। लेट मी कम टू द नेक्स्ट सॉन्ग। अगला जो गाना है वो मेरा मैंने लिया हुआ है 1950 की सज्जाद हुसैन की फिल्म मगरूर से। मगरूर JBH वाडिया की फिल्म थी और इसको डायरेक्ट किया था RD माथुर ने। दिस इज अ फिल्म दैट हैड म्यूजिक डायरेक्टर्स विच वर बुलो सिरानी राम पंजवानी एज वेल एज सज्जाद हुसैन। सज्जाद ने 2 ही गाने दिए हैं वो इसमें। उसमें से एक गाना बजाता हूँ आपको सुनाता हूँ। इसके लिरिसिस्ट का नाम हर जगह मुल्ला जी मिलता है। We get the lyricist name as Mulla ji. I don't know who was Mulla ji, but that is the name that we get as lyricist. मगर बहुत प्यारे लिरिक्स हैं। बहुत ही अच्छे लिरिक्स हैं आप ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे लिरिक्स हैं। इसके बारे में बताऊंगा आपको ये कि ये ट्रायो है तो इसमें रफ़ी भी हैं शमशाद भी हैं और राजकुमारी भी हैं।
और ये शमशाद बेगम का जो पार्ट है वो निगार सुल्ताना गा रही हैं स्क्रीन के ऊपर, रफ़ी का जो पार्ट है वो रहमान गा रहे हैं, और राजकुमारी का जो पार्ट है वो मीना कुमारी गा रही है स्क्रीन के ऊपर। तो अब ये बताऊं आपको बात कि अभी थोड़ी देर पहले बिफोर वी स्टार्टेड द सेशन कोई विकीपीडिया पे बात कर रहे थे। अगर आप विकीपीडिया में जाएंगे तो आपको नोट मिलेगा लिखा हुआ कि राजकुमारी नेवर सैंग एनी सॉन्ग विद मोहम्मद रफ़ी। वो जिन्होंने विकीपीडिया में लिखा उन्होंने इस गाने को नहीं सुना हुआ ना। नहीं तो वो इस तरह का कमेंट ना लिखते ना कि राजकुमारी नेवर सॉन्ग्स सैंग ए सॉन्ग विद रफ़ी। दिस इज विद रफ़ी एंड इट इज वेरी मच विद रफ़ी। ऐसा भी नहीं कि सेपरेट अलग अलग रिकॉर्डिंग की हुई हो, ऐसा भी नहीं है। वेरी मच टुगेदर सिंगिंग विद रफ़ी, शमशाद एंड इनका। एनीवे, सज्जाद का गाना है टूट गया है टूट गया, बड़ा ही प्यारा गाना है। बहुत सज्जाद की बहुत ब्यूटीफुल धुन है, उतनी ही अच्छी लिरिक्स है। एंड बोथ शमशाद एंड राजकुमारी हैव सung इट वेरी वेल, सो हैज रफ़ी। आइए गाना सुनते हैं, इसको एंजॉय करिए। टूट गया है टूट गया टूट गया है टूट गया मुसाबे मोहब्बत से टूट गया है टूट गया। हम जिसको समझते थे अपना मालूम नहीं क्यों रूठ गया है टूट गया। वो सादे मोहब्बत टूट गया है टूट गया। लवली संजाद कॉम्पोजिशन, लवली लवली, और बड़े प्यारे लिरिक्स हैं इस गाने के, है ना? कितने प्यारे लिरिक्स हैं इसके। खिजां का झोंका था जो सारा गुलशन लूट गया। हर्षवर्धन जी क्या कहना चाहते हैं, बताइए, अपने आप सर को अनम्यूट फिल्म का करें। नाम क्या था? मैं फिल्म का नाम भूल गया, मगरूर, आपने बताया। मगरूर मगरूर। 1950, मगरूर। जी 50, ओके। जी जी, ठीक है। हाँ जी, अगले गाने पे आ जाऊं, नेक्स्ट गाने पे। यस, वो उनकी तो कॉम्प्लेक्स होती थी कॉम्पोजिशंस, जो सज्जाद होते थे उनकी तो कॉम्प्लेक्स ऐसी होती ही थी। बट उसमें एक ही चीज होती थी कि ऑल सज्जाद सॉन्ग साउंडेड द सेम। तो ये लगता था कि जैसे सज्जाद के जितने भी गाने हैं वो सब एक ही जैसे लगते हैं, सुन के ही पता लगता है सज्जाद ही है ये, और कोई नहीं हो सकता। खैर एनीवे, अगले गाने पे आ जाता हूं मैं। दिस आई हैव टेकन फ्रॉम 1954, वारिस। वारिस वाज सुरैया एंड तलत महमूद, एंड लेकिन उसमें ये गाना है जो कि एक नॉच गर्ल गा रही है, और नादिरा उसके बाहर सुन रही है क्योंकि उसका हस्बैंड अंदर बैठा हुआ है। इट्स अनिल ए विश्वास परफेक्ट का ठुमरी, म्यूजिक है ये। परफेक्ट सॉरी, ठुमरी है, ठुमरी। हाँ ठुमरी है, बिल्कुल ठुमरी है ये ठुमरी है, और ये कमर जलालाबादी साहब ने लिखी हुई है। नितिन बोस की फिल्म थी, हालांकि प्रोड्यूसर जो थे वो सौराब मोदी थे इसके, वारिस के। एंड डायरेक्शन वाज बाय नितिन बोस। बहुत अच्छी फिल्म थी और बड़े प्यारे गाने हैं सब के सब। अनिल दा के गाने तो बहुत खूबसूरत गाने हैं फिल्म के, बहुत ही खूबसूरत। खमाज में यह है बनी हुई। और बिल्कुल अगर परफेक्ट ठुमरीज देखी जाए तो दिस इज वन ऑफ देम इन फिल्म म्यूजिक में, तो दिस इज वन ऑफ देम। द अदर वन इज बिराज बहू, उसमें भी वो बहुत बढ़िया एक ठुमरी है, तो दिस इज वन। तो ये तो हमारे अनिल दा परफेक्शन तो थे ही ना। ही वॉज परफेक्ट, परफेक्शन पर्सोनिफाइड एकदम। तो अनिल दा ने तो परफेक्शन देना ही था हम लोग को। आइए इस ठुमरी को सुनते हैं, और उसके बाद बात करेंगे जो भी करनी होगी। लेट अस लिसन टू दिस ठुमरी फ्रॉम अनिल बिस्वास's वारिस 1954। गजब खिला के बेसुमार किया तमाम मुराद कयामत का इंतजार
अपना घर ना जा ओ मोर सैया अपना घर ना जा ओ मोर सैया अपना घर ना जा बरना घर ना जा ओ मोर सैया अपना घर ना जा ओ मोर जी, वैसे अगर आप इसको सौतन घर नाजा को ढूंढेंगे ना, तो आपको बहुत लोगों की गाई हुई ये ठुमरी मिल जाएगी यूट्यूब के ऊपर। यू विल गेट लॉट ऑफ डिफरेंट वैरायटीज। और इंडियन पाकिस्तानी बहुत सारी सिंगर्स हैं अलग अलग जिन्होंने गाया हुआ है इसको। तो पॉपुलर सिंग ठुमरी थी अपने जमाने की। आगे बढ़ जाए। अब मैं आ जाऊंगा अपने नेक्स्ट गाने के ऊपर, जो कि मैंने लिया है नैयर साहब की आसमान से, ओपी नैयर की आसमान से, जिसमें इन्होंने एक ही गाना गाया था। और नैयर साहब ने भी इनसे अपनी जिंदगी में बस एक ही गाना गवाया है। इसमें ये प्रेम धवन का लिखा हुआ है। दलसुख पंचोली की फिल्म थी ये, दलसुख पंचोली की, जो कि लाहौर के दिनों से नैयर को पहचानते थे। तो जब नैयर आए थे बॉम्बे, तो इन्होंने उनको फिल्म दी थी कि चलो काम करो तुम इसमें। इसमें मजे की बात यह है कि ये दो तीन बातें। ये पहली फिल्म थी नैयर की, लेकिन इस पहली फिल्म में भी असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर जीएस कोहली हैं। So from his very first film, Kohli became the assistant that Nair was with throughout. अब एक सारेगामा का कोई शो हुआ था, सारेगामा जो चलता था टीवी पर 1998 में। उसमें राजकुमारी जी ने ये गाना गाया था और नैयर साहब सामने बैठे थे उस शो में, और वो सुन रहे थे इस गाने को। और सुनने के बाद वो इतना ओवरवेल्म हो गए थे कि वो मतलब खुशी से झूमने लगे थे, और उन्होंने जाके राजकुमारी को बहुत बहुत थैंक्स कहा था। ही डिड नॉट रियलाइज कि 98 में भी राजकुमारी उतना ही अच्छा गा सकती हैं जैसा उन्होंने इसको 1952 में गाया था। आइए हम गाना सुनते हैं, प्रेम धवन का लिखा हुआ ओपन एयर का गाना फ्रॉम आसमान फिल्म। आइए। जब से पीर संग नैना लागे, तब से लागी लागे नहीं। गिन गिन घड़ियां जिनका तू है, गिन गिन सारे का तू है। जहान सखी मोर नैनन में, जान सखी मोर नैनन में, मोर निंदिया चुराए गया, मोर निंदिया चुराए गया। हार्दिक जी, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए बोलिए। सुन नहीं रहा, वी कांट हियर यू। अनम्यूटेड हैं आप, बट वी कांट हियर यू। नहीं, अपनी सेटिंग को चेक करिए, चेक योर सेटिंग्स। हाँ निरंजन जी, आप क्या कहेंगे बताइए। ये मुझे कहीं पढ़ा था, ये गाना लता मंगेशकर गाने वाली थी और वो नहीं आई, ऐसा कुछ लिख रहे थे हाँ, लोग। यही कहानी चल रही है सारी जगह, मगर ये मेरे को नहीं लगता कि सच है। एनीवे, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। ओके। हाँ हार्दिक जी। नो, वी कांट हियर यू। आपका माइक काम नहीं कर रहा है। आप अनम्यूटेड है, पर आपका माइक काम नहीं कर रहा है।
नहीं, अभी भी नहीं कर रहा। चलिए, आप अपनी सेटिंग्स चेक करिए, तब तक फिर दूसरा गाना हम बजा लेते हैं, फिर आ जाएंगे वापस। मैं नेक्स्ट आपको सुनाने वाला हूँ, वो भी के आसिफ की फिल्म थी जिसमें सज्जाद का म्यूजिक है फिर। दैट इज फ्रॉम हलचल। हलचल इज 1951। सज्जाद के गाने थे 3 गाने, और बाकी के गाने इसमें मोहम्मद शफी ने दिए थे। नरगिस, दिलीप कुमार, सितारा। बट द डायरेक्टर वॉज एस के ओझा इन द फिल्म। आसिफ डिड नॉट डायरेक्ट द फिल्म, ही प्रोड्यूस द फिल्म। ये हलचल जो थी, ये वही फिल्म है जिसमें दिलीप कुमार साहब ने सज्जाद को बाहर निकलवा दिया था, दैट आई डोंट वांट हिम इन द मूवी, एंड ही वाज आस्क्ड टू गो अवे, एंड मोहम्मद शफी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। एनीवे, ये गाना सुनते हैं। इसको भी कमर जलालाबादी साहब, नहीं, इसको सॉरी, खुमार बाराबंकवी ने लिखा हुआ है। नॉट कमर, बट खुमार बाराबंकवी ने लिखा हुआ है इस गाने को। और ये कव्वाली स्टाइल में बनाया हुआ है सज्जाद साहब ने गाना, हलचल का। ये भी सुनते हैं राजकुमारी की आवाज में, टिपिकल ऑफ सज्जाद म्यूजिक, इन अ लिटिल डिफरेंट फॉर्मेट, बट राजकुमारी डज अ फैंटास्टिक जॉब हियर। आइए सुनते हैं इसको भी। कोई किस तरह रात उल्फत छुपाए, 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 कोई किस तरह निगाहें नहीं, हाँ निगाहें नहीं, निगाहें नहीं और कदम डगमगाए, निगाहें नहीं और कदम डगमगाए, कोई किस तरह राज उनका छुपाए, कोई किस तरह। Yes, very complex composition of Sajjad and beautifully executed by Rajkumari. बहुत कॉम्प्लेक्स है ये गाने की कॉम्पोजिशन, मगर राजकुमारी क्या कमाल काम करती हैं इसके अंदर। देखिए आप गाने को। बिल्कुल, ये हलचल थी 1951 की, आसिफ साहब की प्रोडक्शन। अगला गाना देता हूं आपको मैं। दिस इज फ्रॉम 1944 फिल्म कॉल्ड पन्ना। 1944 की फिल्म थी पन्ना। इसका लिरिक्स वली साहब के लिखे हुए हैं। नजम नकवी की फिल्म थी ये। गीता निजामी और जयराज थे इसके अंदर। गीता निजामी अपने टाइम की बहुत टॉप हीरोइन थी। ये उनके साथ जयराज हैं इस फिल्म के हीरो। अमीर अली का म्यूजिक है, अमीर अली। अब इस फिल्म में पन्ना का ये गाना मैं सुनाने लगा हूं आपको। इस फिल्म का ये है कि ये जितने भी गाने थे इस फिल्म के अंदर, वो सब फिल्म के लिए शमशाद बेगम की आवाज में रिकॉर्ड हुए थे। ऑल सॉन्ग्स रिकॉर्डेड इन द वॉइस ऑफ शमशाद बेगम। लेकिन लेकिन शमशाद बेगम फिर दूसरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाकर रिकॉर्ड कराने के लिए तैयार नहीं हुई थी। सो एवरी सॉन्ग वाज डन बाय राजकुमारी फॉर द रिकॉर्डिंग स्टूडियो एंड रिकॉर्ड्स। हालांकि गाने सारे शमशाद के थे, बट व्हाट वी हैव विद अस इज इन द वॉइस ऑफ राजकुमारी। वी डोंट हैव इट इन द वॉइस ऑफ शमशाद अनलेस यू गेट द फिल्म ओरिजिनल साउंड ट्रैक। आइए इस गाने को भी सुनते हैं। अमीर अली का म्यूजिक है, प्यारा गाना है बहुत। आइए, लेट्स लिसन टू दिस। जो हम पे गुजरती है, जो हम पे गुजरती है, हम कैसे बताएं, हम कैसे बताएं। जो हम पे गुजरती है, जो हम पे गुजरती है, हम कैसे बताएं, हम कैसे बताएं। वो आए तो हम प्राण की
जी, पांडे जी ने बताया कि एक खमाज है, तो दैट्स वंडरफुल। थैंक यू पांडे जी। ये अमीर अली का म्यूजिक था 1944 की पन्ना से। कुछ कहना है पांडे जी आपने? नहीं नहीं, ठीक है, सच है, ब्यूटीफुल सॉन्ग, कुछ नहीं करना है। ठीक है, हार्दिक जी आपकी अगर वापस आ गई है तो प्लीज अपना अनम्यूट करिए और मुझसे बात कर लीजिए। आप जो बोलना चाहते हैं बता लीजिए, बोलिए। वी हार्दिक जी, कांट वी आप कांट रिजॉइन कीजिए। आप, हाँ, यू वी कांट हियर यू हार्दिक जी। जी। आइए अगले गाने पे आ जाता हूं मैं। माय नेक्स्ट सॉन्ग, आई हैव टेकन दिस फ्रॉम बाजार, श्याम सुंदर का म्यूजिक। इट इज अ डुएट विद लता एंड राजकुमारी। और श्याम सुंदर अनदर जीनियस, जिनका बहुत ही अच्छा म्यूजिक होता था। बाजार फिल्म का गाना है ये, कमर जलालाबादी का लिखा हुआ। निगार और श्याम थे इस फिल्म के हीरो हीरोइन। आपको पता होगा इसके बाकी गाने, साजन की गलियां छोड़ चले, क्या प्यारा गाना था ना उसका। पी आए आकर चल भी दिए, मोहब्बत उनसे मिलने का बहाना मिल गया, है ना। बहुत प्यारे प्यारे गाने हैं इस फिल्म के, बाजार फिल्म के गाने। एनीवे, लेट्स लिसन टू दिस वन, अ डुएट बिटवीन लता एंड राजकुमारी बाय श्याम सुंदर। बाजार फिल्म का 1949 की है। आइए। जरा सुन लो हम अपने प्यार का अफसाना कहते हैं, जरा सुन लो हम अपने प्यार का अफसाना कहते हैं। हमें ये दुनिया वाले आपका दीवाना कहते हैं। जरा सुन लो हम अपने प्यार का अफसाना कहते हैं। हमें ये दुनिया वाले ये श्याम सुंदर की थी ब्यूटीफुल, यस, ब्यूटीफुल लिरिक्स एंड ब्यूटीफुल ट्यून। ब्यूटीफुल लिरिक्स, बिल्कुल बहुत प्यारे लिरिक्स लिखे हुए लिखे हुए कमर जलालाबादी के। बाजार हैड ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। श्याम सुंदर का बहुत अच्छा म्यूजिक था। मैं अगला गाना दे मुझे बजाने वाला हूँ, लेकिन इसके लिए एक आपसे क्विज पूछने वाला हूँ। वेल आई सिंग प्ले द सॉन्ग। ये एक फिल्म थी जो कि बंगला में बनी थी। इस फिल्म का नाम था बाबला। बाबला 1953 की फिल्म है, जो अग्रदूत ने बनाई थी बंगला में। अग्रदूत बहुत पॉपुलर डायरेक्टर थे बंगला फिल्मों के उनकी। और ये एमपी प्रोडक्शंस की फिल्म थी, वो भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन कंपनी थी एमपी प्रोडक्शंस। और मैंने ये बंगला की फिल्म बाबला देखी हुई है। इन बंगाली आई हैव सीन द फिल्म। उसमें कोई गाने वाने थे मुझे याद नहीं, आई डोंट थिंक देयर वाज एनी सॉन्ग इन द फिल्म। लेकिन फिर इन्होंने इसको हिंदी में डब करके हिंदी बनानी चाहिए, तो इन्होंने फिर इसमें गाने इंट्रोड्यूस किए। तो जब गाने इंट्रोड्यूस किए तो फिर उन्होंने बर्मन को साइन किया, तो एस डी बर्मन गिव्स द म्यूजिक ऑफ बाबला इन हिंदी। एंड द लिरिक्स आर रिटन बाय साहिर लुधियानवी। आई बिलीव कि राजकुमारी का गाया हुआ ये एक ही गाना होगा जो बर्मन दादा ने कंपोज किया हुआ है। आई बिलीव सो, मे बी मोर, बट मुझे नहीं आइडिया कि है। पर ये राजकुमारी का गाया हुआ गाना है जो कि इन्होंने बंगला के हिंदी रीमेक में यूज किया था। इस फिल्म के और भी गाने आपको याद होंगे। रात के राही रुक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, बहुत प्यारा गाना था। इट्स अ टैंडम, मन्ना डे और लता मंगेशकर का। और एक तलत महमूद का गाना है, जग में आए कोई कोई जाए रे, याद होगा आप लोगों को, बहुत प्यारा गाना है वो भी। बरवन दादा का म्यूजिक था, साहिर के लिरिक्स, बहुत प्यारे गाने थे। लेकिन क्विज ये है कि इसको सुनिए और मुझे ये बताइए कि कौन सा गाना इसके ऊपर बर्मन दा ने रीस्ट्रक्चर करके फिर से बनाया था। ठीक, दैट इज द क्विज। मगर गाना सुनिए राजकुमारी का, बावला फिल्म से 1953। आइए जी, मेरे मुंडेरे बोले कागा सखी रे, बिल्कुल। आइए सुनते हैं गाना को, हमरे मुंडेरे। हमरे मुंडेर बोले कागा सखीरी, पिछड़े बालम घर आएंगे। हमरे मुंडेर बोले कागा सखीरी, पिछड़े बालम घर आएंगे।
हाँ जी, ये बलम नहीं बोलती है, बालम बोलती है। काफी और पीलू। अब बताइए, आपको कोई गाना याद आया कि कौन सा बर्मन दादा ने इसको रिस्ट्रक्चर करके दोबारा बनाया था? हाँ जी, एनीबडी इज रेजिंग हैंड? बताइए, इन्हीं जी, आप बताइए। सुरैया जी का था। नहीं, सूर्य जी का नहीं था। मुझे लगा शायद मनमोर हुआ मतवाला। मनमोर हुआ मतवाला वो इसके पहले है। अच्छा ठीक वो है, क्योंकि 50 का है। वैसे ही लग रहा। ठीक है। नहीं, संगम तो सरगम तो कोई बर्मन की फिल्म नहीं थी ना। इट वॉज नॉट बर्मन फिल्म। 1965 की फिल्म थी जिद्दी। उसका डुएट है, हाँ। चंपा कली देखो ओहो, सूखी गई, एब्सोल्युटली वो एब्सोल्युटली जादू एब्सोल्युटली, किया। बहुत बहुत सुंदर है, बिल्कुल वही है। हाँ। वो ट्यून है जो कि दादा बर्मन ने दोबारा यूज एब्सोल्युटली, करके अपनी ही ट्यून को बनाया था। दैट इज बिल्कुल द ठीक है, सॉन्ग। बिल्कुल दे ठीक। आर ब्यूटीफुल, बोथ ऑफ देम आर ब्यूटीफुल। बड़ा प्यारा है वो भी, डुएट भी बहुत प्यारा है और ये गाना भी बहुत स्वीट है जो राजकुमारी जी ने गाया हुआ है। अगले गाने पे आ जाते हैं। अगला गाना, हार्दिक जी, जूही के फूल, हाँ जूही के फूल तूने दिल ले लिया रे, पागल किया मेरे प्यार ने। वो हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, जिद्दी का गाना। हजरत हार्दिक जी, आपका ठीक हो गया हो माइक, तो आप बात कर सकते हैं। नो, वी कांट हियर यू स्टिल। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग, वी कांट हियर यू। वो अगर लैपटॉप पे हो तो मोबाइल पे देख सकते हैं, मोबाइल पे हो तो लैपटॉप पे ट्राई कर सकते हैं। दैट इज द ओनली थिंग विच कैन बी डन। पर वो उनका आ नहीं रहा, उनका साउंड ही नहीं आ रहा। कोई प्रॉब्लम है, साउंड की कनेक्शन में प्रॉब्लम है। एनीवे, नेक्स्ट गाने पे आ जाता हूं मैं। वसंत देसाई का म्यूजिक, अगला गाना। और नूर लखनवी का लिखे हुए लिरिक्स, नूर लखनवी के लिरिक्स और वसंत देसाई का म्यूजिक। ये एक फिल्म थी जिसको शम्स लखनवी और वास्ती ने मिलकर प्रोड्यूस किया था, और वास्ती इस फिल्म के हीरो भी थे। सो दे प्रोड्यूस द फिल्म एंड डायरेक्टेड बाय SM यूसुफ। इसमें निगार सुल्तान थी, वास्ती थी और मनर देसाई थे। दिस वन इज फ्रॉम द फिल्म कॉल्ड 1952 की हैदराबाद की नाजनीन। उस फिल्म का गाना है ये, वसंत देसाई के म्यूजिक में राजकुमारी का बहुत ही प्यारा गाया हुआ गाना। आइए इसको सुनते हैं। लेट्स लिसन टू दिस। नजरों में समाने से करार आ न सकेगा, नजरों में समाने से करार आ न सकेगा, तुम पास नहीं दिल कोई बहला न सकेगा, हाँ, नजरों में समाने से करार आ न सकेगा। तस्वीर निगाहों में है खामोश तुम्हारी, जो सुन सो अन वसंत देसाई टाइप ऑफ अ ट्यून है ना। लगता नहीं सुन के कि वसंत देसाई की कॉम्पोजिशन है, लेकिन उन्होंने बड़ी उसके लिए बनाई हुई थी, फॉर द सिचुएशन एंड द स्टोरी। और राजकुमारी की डिलीवरी कितनी खूबसूरत है, बताइए, है ना। वाह। शुद्ध ऋषभ भैरव, पांडे जी बता रहे हैं। खैर, वॉट एवर। सो दिस इज अ सॉन्ग दैट इज रियली गजल टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ वसंत देसाई, मगर बहुत ही खूबसूरत है। नूर लखनवी से मैं अब आरजू लखनवी पे आ जाता हूँ। द नेक्स्ट सॉन्ग इज रिटन बाय आरजू लखनवी एंड इट इज composed, म्यूजिक कंपोज बाय अनिल बिस्वास वंस अगेन। ये 1950 की फिल्म है बेकसूर। बेकसूर के अमरनाथ की फिल्म थी, अमरनाथ खेत्रपाल, उनका नाम था अमरनाथ खेत्रपाल।
उनकी एक बेटी कनाडा में टोरंटो के पास रहती हैं, और उनका एक पोता है जो कि अपने दादा के ऊपर, नाना के ऊपर फिल्म डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। आई वॉज टोल्ड दिस अबाउट 5-6 years ago, मगर अभी बना रहा है, क्या बनाया पता नहीं, मुझे नहीं पता। उनकी बेटी से मैंने बात की थी एक बार फोन पर, और वो मुझे पांडे जी ने ही उनका इंट्रोडक्शन दिया था, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर एंड आई स्पोक टू हर, बट she didn't want to reveal much because they were going to make a movie, so I can't talk to you about things that the son is going to make into a movie. अमरनाथ खेत्रपाल की एक खूबी ये थी कि इनका फेवरेट हीरो था अजीत। सो वट एवर मूवीज ही मेड, ही मोस्टली ट्राई टू टेक अजीत इन हिज फिल्म। आपको के अमरनाथ की जितनी फिल्में मिलेंगी, ज्यादातर फिल्मों में आपको अजीत हीरो मिलेंगे। ये बेकसूर में भी अजीत थे मधुबाला के साथ, और पांडे जी ने अभी बता दिया है इसके बारे में, लेकिन इसको एक चीज नोट करिए, राग तो बता दिया आपको, कितनी नीट एंड क्लीन कॉम्पोजिशन हो सकती है, कोई कॉम्प्लिकेशन, कोई मिक्सचर, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। हमने एकदम नीट एंड क्लीन कॉम्पोजिशन बनानी है, ठुमरी ही बनानी है, लेकिन ठुमरी को भी कितना नीट और क्लीन बनाना है, बेकसूर के इस गाने को सुनिए और राजकुमारी का मजा लीजिए कि क्या बहुत बढ़िया गाया हुआ है उसने, इतना बढ़िया गाया मत पूछिए आप। चलिए सुनते हैं गाने को। फिर चाहे तो नाना कौन बान वाले, झूठा ही वादा करने सच्ची जबान वाले, चले जई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी, चले गई हो बेदर्दा मैं रोए मरूंगी, चले गई हो बेदर्दा। काली काली रतियां कैसे बिताऊं, काली काली रतियां जी, काली काली रतियां, काली काली रतियां कैसे बिताऊं, बिरहा के सपने मैं देख डरूंगी, चले गई हो बेदर्दा मैं। ये ठीक कहा आपने, बेकसूर में दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स भी थे। अब हार्दिक जी, आपका अगर आ गया हो तो बात कर लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो दोबारा अंतराम को अनम्यूट करिए और देखिए। हेलो। हाँ हाँ, आप सुन रही है, आपकी आवाज, आवाज। बोलिए। हाँ। पीयूष जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर आपने गानों का चयन किया है, और एक एक गाना मेरे दिल के करीब वाले गानों में से है। बीच में जो ठुमरी बजाई आसमान फिल्म की, जी। जो ओपी नैयर वाली, हाँ जी। राजकुमारी जी से फिल्मों में ठुमरी यदि किसी ने सबसे पहले गवाई थी, तो पुनर्मिलन एक। हाँ जी, 1940 की, 1940 की पुनर्मिलन है। आप फ्रीज हो गए। आप फ्रीज हो गए हैं। बड़ी मुश्किल में तो अनफ्रीज हुए थे बेचारे। हाँ, बड़ी मुश्किल से ही स्टार्ट हुए थे, मगर फिर फ्रीज हो गए। बट ठीक बोल चलिए। रहे हैं, पुनर्मिलन में है उनके गाने, हाँ मैंने हाँ, सुने हुए सही हैं। सही है, आई सही हैव है। हर्ड द सॉन्ग्स। चलिए फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और हाँ, कबीर जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अनम्यूट करिए। पीयूष जी, हाँ थैंक यू जी। वेरी मच। सॉरी, मैं आई केप्ट गेटिंग डिस्कनेक्टेड। मैं ट्रेन में हूँ, लेकिन आपकी सुर की महफिल का जादू इतना चढ़ गया मेरे को कि मैं ट्रेन में ही बैठ के आपका प्रोग्राम सुन रहा था। सो आई कुडंट रियली बी इंटरैक्टिव इन ड्यूरिंग द प्रोग्राम, बट आई हैव टू जंप ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर द लवली प्रोग्राम। आई जस्ट वांटेड टू से दैट ठीक, आई हैव थैंक रीच्ड यू। द स्टेशन। थैंक थैंक यू यू। सो मच। थैंक यू। हाँ हार्दिक जी। हाँ हेलो। हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए। हरी हरी भाई जो है वो गुजराती थिएटर से ताल्लुक रखते थे, जी। और राजकुमारी फिल्मों में आई
उससे पहले वो गुजराती नाटकों में गाती थी ठीक है। और उन्होंने नाटकों में तकरीबन 120 गाने गाए हैं। ओके। और हाँ, और रस कवि रघुनाथ ब्रह्मभट्ट जिन्होंने मोहे पनघट पे ये गाना लिखा है, जी ठीक है, वो रस कवि रघुनाथ ब्रह्मभट्ट राजकुमारी को इंट्रोड्यूस किए थे सबसे पहले। जी। और उनका एचएमवी में एक और भी नाम था रासेश्वरी, क्योंकि वो गुजराती में बहुत सारे रास गरबा गाई थी, अच्छा ठीक। इसलिए उसको रासेश्वरी नाम दिया था। और गुजराती थिएटर से ही विजय भट्ट ने पहली बार उनको देखा था ठीक और है। प्रकाश फिल्म कंपनी में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। ठीक है। ओके, वेरी गुड टू थैंक नो। यू सर। इसके रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं गुजराती थिएटर वाले गानों के? गुजराती गाने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, नजमा जी तो जानती है, बहुत अच्छे अच्छे गाने राजकुमारी जी ने गाए हैं गुजराती में। रिकॉर्ड्स हैं ना उसके और अवेलेबल? सर जी मैं आपको बताऊं कि उनके गुजराती उच्चारण इतने अच्छे हैं कि वो बनारस की है ये किसी को पता। वेल ट्रेन्ड, दैट्स व्हाट यू वुड से। वेरी वेल ट्रेन्ड। थैंक यू। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने हार्दिक जी, थैंक यू वेरी मच। वी आर ग्रेटफुल। थैंक यू। फिर भी देखते हैं आपको दोबारा, आपका कनेक्शन ठीक रहा तो फिर से बात करेंगे। मैं अब आ जाऊंगा जो महल के पुनः गानों पर। वो जो हाँ जी, हाँ जी, पुनर्मिलन पांडे का जी। हाँ, वो पुनर्मिलन की जिस ठुमरी का जिक्र कर रहे थे, वो सैया तू एक बार आ जा। हाँ ठीक। वो वो सही है, वो पहले की ठुमरी है पुरानी। जी तो जी, मैंने सुनी हुई है, आई हर्ड हम्म, इट। बिल्कुल। मैं अब महल के गानों पे आ जाऊंगा। आई विल प्ले 3 महल बिल्कुल सॉन्ग्स फॉर यू एंड वन बिल्कुल बिल्कुल। सरप्राइज ऑल्सो। तो पहले 2 गाने सुनते हैं, फिर सरप्राइज की बात करूंगा आपसे। महल आप सब जानते हैं खेमचंद प्रकाश का म्यूजिक था और नक्शब जारचवी साहब के लिरिक्स थे, नक्शब जारचवी के लिखे हुए। और ये बॉम्बे टॉकीज की अशोक कुमार की अपनी फिल्म थी, प्रोडक्शन डायरेक्टेड बाय कमाल अमरोही, एंड इट वाज मधुबाला एंड विजय लक्ष्मी ऑन स्क्रीन। एंड 3 गाने मैं आपको सुनाऊंगा महल के, और सब के सब बहुत खूबसूरत गाने हैं, आप सब जानते हैं इन गानों को। वी नो दीज सॉन्ग्स वेरी वेरी वेल। आइए स्टार्ट करते हैं सुनना। पहला गाना सुनते हैं महल का, फिर अगले पे आ जाएंगे जल्दी। आइए। मैं वो हंसी हूँ लब पे जो आने से रह गई, मैं वो शमा हूँ जो कभी रोशन नहीं हुई। वो उमंग निकली जो दिल से न एक बार, वो खुशी के गम न जिसे कर लिया मैं वो दुल्हन हूँ रास नायाज से सिंगार, मैं वो चमन हूँ जिसमें नाई कभी बहार, मैं वो चमन हूँ जिसमें नाई कभी बहार, मैं वो दुल्हन हूँ रास नायाज से सिंगार, मैं वो चमन
सच बात है कि वो सिंघार कहती हैं, सिंगार की जगह। ठीक बात है, ये सिंघार कहती हैं। अब ये, सॉरी, हेमचंद प्रकाश के असिस्टेंट इसमें भोला श्रेष्ठा थे। भोला श्रेष्ठा वॉज असिस्टेंट, और इस फिल्म की एडिटिंग बिमल रॉय ने की हुई थी, ये महल की। अगर आप देखेंगे तो उसमें एडिटर इज बिमल रॉय। जोसफ वर्शिंग की फोटोग्राफी है। बड़ी कमाल की फिल्म है और बड़ी अच्छी लगती है देखने में। नहीं देखी तो देखिए दोबारा, फिर भी इंजॉयबल है बहुत। हाँ बोलिए पांडे जी। हम सिर्फ वही कहना चाहते हैं, मैंने कमेंट में भी लिखा हुआ है कि इसकी रिकॉर्डिंग पता नहीं कौन से इंस्ट्रूमेंट में की गई थी और कैसे की गई थी। मैं अभी भी अपने हाई एंड सिस्टम पर इसको सुनना पसंद करता हूं, और कमाल का है। उसकी रिकॉर्डिंग फिर मैचलेस है, और जो जो बेस आता है राजकुमारी की आवाज में, तो वही मैंने छोटा सा कमेंट कर दिया है कि सब पर भारी पड़ती है। हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। शी इज रियली आउट ऑफ द वर्ल्ड। सच बोल रहे हैं आप। ऐसे ही तो नहीं ना, मास्टर्स खेमचंद प्रकाश को तो मास्टर माना जाता था ना, तो सब रिकॉर्डिंग्स वगैरह के तो वो उस्ताद थे ही ना। उनको पता था कैसे क्या आवाज लेनी है, कैसे करवाना है वगैरह। और वो तो आएगा आने वाला की तो हम सब ने कहानी पढ़ी हुई है कि कैसे उन्होंने लता से गवाया था स्टेप बाय स्टेप। तो एक उस बारे में थोड़ा सा इनपुट हमें अनूप गड़ोदिया जी ने दिया हुआ था, वो शेयर करना चाहता हूं कि लता जी जब ये गा रही थी आएगा आने वाला, तो उसमें चप्पलों की आवाज आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि साहब जो है चप्पलें उतार करके आइए। तो चप्पलें उतार करके रिकॉर्डिंग हुई, और ये कहा जाता है कि उसके बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो और स्टेज पर लता जी ने कभी चप्पलें नहीं पहनी। डोंट नो माइट बी, हाउ मच दिस इज, माइट बी। वैसे तो वे हमेशा स्टूडियोज में बिना चप्पल ही एंटर किया करती थी, पर खैर दिस इज पॉसिबल, इट माइट बी ट्रू। पीपल। मैं अगले गाने पे आता हूँ। ये भी महल का गाना है, जोरा के साथ डुएट। जोरा बाई के साथ ये डुएट है। ये भी वही नक्शब, सॉरी, ये हमारे नक्शब जारचवी जी का लिखा हुआ। एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर आप नक्शब नाम देखते हैं ना, तो इसमें दो वर्ड्स को आप डिवाइड करके जोड़ दीजिए तो आपको नक्शब मिल जाएगा। पहला वर्ड है नक, नकली, और दूसरा शब यानी रात। अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे, नकली शब को, तो आपको नक्शब मिलेगा। वो इसीलिए क्योंकि इनके नाम का मतलब होता है आर्टिफिशियल मून। तो वो टर्किश का एक राजा था जिसने एक अपनी राजधानी में आर्टिफिशियल मून क्रिएट किया था, तो उसने उस चांद का नाम नक्शब रखा था। तो ये इनका नाम जो है ना, उसका मतलब होता है आर्टिफिशियल मून। लिटरली टू वर्ड्स कंबाइंड टुगेदर, एंड दैट्स हाउ इट इज डूइंग। फैंटास्टिक डुएट जोरा और राजकुमारी का। ये रात फिर ना आएगी, जवानी बीत जाएगी। इसको एंजॉय करते हैं। फिर मैं तीसरे गाने पर आऊंगा। कितनी फिल्मों के टाइटल इस गाने में से निकले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक बोल रहे हैं आप। फिर तीसरे गाने पर आऊंगा जो सरप्राइज है आपके लिए, पर इसको आप सुनिए पहले, फिर इस पर दूसरे किसी पे बात करेंगे। लेट्स लिसन टू दिस डुएट फ्रॉम राजकुमारी एंड जोराबाई। आइए। गरबा बाजे छुम, कहाँ है प्यार इसकी धुन, नजर मिला के बात सुन, ये रात फिर न आएगी, ये रात फिर न आएगी, जवानी बीत जाएगी, जवानी बीत जाएगी, ये रात फिर न आएगी, जवानी बीत जाएगी, जवानी बीत जाएगी। ये मस्त रात देखिए नशे में घूमती हुई,
फैंटास्टिक सॉन्ग विद फैंटास्टिक लिरिक्स। अब मैंने आपको जो नक्शब का मतलब बताया है ना, वो मैंने उनकी अपनी लिखी हुई एक जगह कमेंट के ऊपर से पढ़कर आपको बताया, जब उन्होंने अपना नाम समझाया था कि व्हाट डज माय नेम मीन। तो ये हो सकता है कि एक लफ्ज के तीन चार मतलब हों अलग अलग, लेकिन आई हैव रेड दिस रिटन बाय हिम हिज ओन सेल्फ कि दिस इज व्हाट माय नेम मीन्स। तो दैट्स व्हाई आई कोटेड टू यू। आई डिडंट वांट टू साउंड लाइक एन उस्ताद और समथिंग, बट दैट्स व्हाई आई कोटेड द सॉन्ग। अभी आ जाता हूं मैं अपने सरप्राइज आइटम के ऊपर। ये एक लास्ट जो मैं महल का गाना यूज करूंगा, आप सब इस गाने को जानते हैं बहुत अच्छी तरह, घबरा के जो हम सर को, एवरीवन नोज दिस सॉन्ग वेरी वेल। लेकिन मैं आपको ये गाना ऑडियो में नहीं वीडियो में दिखाऊंगा। आई विल प्ले अ वीडियो फॉर यू। और वीडियो में फिल्म का नहीं लूंगा, वीडियो में लूंगा बाय द काइंड कर्टसी, वेरी वेरी काइंड कर्टसी ऑफ नजमा लॉयन मून जी। नजमा जी जो हमारे साथ बैठी हैं, ये नजमा जी की कर्टसी है कि उन्होंने ये वीडियो शेयर किया है। और ये नारायण मुलानी जी जो थे उनके घर में रिकॉर्ड हुआ है 1996 में। 1996 में नारायण मुलानी जी के घर में रिकॉर्ड हुआ है। अगर आपको कैमरा पब्लिक की तरफ जाएगा तो पब्लिक में आपको बैठे हुए अपने भाटिया साहब भी दिखेंगे, म्यूजिक डायरेक्टर, और साथ साथ आपको हमारे सुल्तान साहब भी, अरशद सुल्तान साहब भी दिखेंगे, जो पब्लिक में बैठे हुए हैं, गाने को एंजॉय कर रहे हैं। राजकुमारी की आवाज में लाइव इस गाने की परफॉर्मेंस 1998 की रिकॉर्ड की हुई नारायण मुलानी के घर में, जो हमसे शेयर की है नजमा लॉयन मून जी ने। तो उनको थैंक्स कहते हुए इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं। आइए देखें इसको और एंजॉय करें। आइए। मुझे बात है वो कहिए। घबरा के जो सर को टकराए तो अच्छा हो। इस जीने में सौ दुख है, इस जीने में सौ दुख है, मर जाए तो अच्छा हो। घबरा के जो सर को टकराए तो अच्छा हो। है ना क्रिमिनल नेग्लिजेंस। इतनी ब्यूटीफुल वॉइस, इतना अच्छा गा रही हैं उस उम्र तक, और हमने उनको गाने नहीं दिए हमारी इंडस्ट्री में। क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ना। किसी एक सिंगर को 17,000 16,000, किसी को 8,000, क्या जरूरत है आपको इतने गाने? इनको आप और 5-7 200 100 गाने और दे सकते थे आप इनको। क्या क्रिमिनल नेग्लिजेंस है ये। बड़ा दुख होता है इस बात को सोच के, बड़ा दुख होता है। एंड हाउ ब्यूटीफुली शी हैज सung इट इन 96। एनीवे, यस, मेस्मराइजिंग, बिल्कुल मेस्मराइजिंग है। सच कहा है आपने पांडे जी। और थैंक यू नजमा जी कि आपने ये शेयर किया हम लोगों के साथ। एंड आई एम obliged, आई एम रियली obliged। खैर, आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद एवरीबडी कि सब इस चीज को देख सकें और एंजॉय कर सकें। और अब वो ठीक है, शी वॉज 78 और 79 व्हेन शी sang दिस सॉन्ग, बट इट वॉज ब्यूटिफुल। अगले गाने पे आ जाता हूं मैं। ये फॉर दिस सॉन्ग, अब ये क्योंकि लेटर गाना है, बाद का गाना है, 1972 का गाना जो रिकॉर्ड हुआ था, तो इसके लिए मैं अपने हार्ट से, तहे दिल से नौशाद साहब को थैंक्स कहता हूँ। सच में थैंक यू नौशाद साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने पाकीज़ा में ये गाना हमको सुनाया था राजकुमारी की आवाज में। रिकॉर्ड हुआ था एज बैकग्राउंड स्कोर बाद में, तो पर नौशाद साहब ने उनको यूज किया था गाने में। कि कहानी है कि वो संघर्ष में गा रही थी ग्रुप में, तो नौशाद साहब ने कहा नहीं आप ग्रुप में नहीं गाएंगे, ये आपको गाना देता हूँ मैं इसमें। सो ही गेव इन पाकीज़ा। बट आई एम रियली रियली थैंकफुल कि नौशाद साहब ने 72 में ये गाना हमको राजकुमारी जी की आवाज में इस फिल्म में दिया था। आइए इसको सुनते हैं, छोटा सा ही गाना है, लेट्स लिसन टू दिस। ये ट्रेडिशनल है,
गाने के लिरिक्स ट्रेडिशनल हैं, इसके कोई लिरिसिस्ट नहीं है। नजर कवार था, दिल पे तड़पने जान लगी, चली थी परछ किसी पर, किसी को आने लगी हो, नजरिया की मारी है, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया, नजरिया की मारी मरी मरी गुइया। पाकीज़ा में यूज हुआ था ये गाना, पाकीज़ा के एलपी पे मिलता है ये। आई एम रियली थैंकफुल कि नौशाद साहब ने ये गाना हमको सुनाया, राजकुमारी से रिकॉर्ड करा के। मेरे पास अब 3 गाने बचते हैं। आई एम गोइंग टू प्ले ऑल 3 मोर सॉन्ग्स टू यू। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के सुनिएगा, इवन इफ आई एम रनिंग अ लिटिल बिट आउट ऑफ टाइम। लेट्स लिसन टू 3 मोर सॉन्ग्स। पहला गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ अब्बास की फिल्म, ये थी अनहोनी, जिसको ऑल्सो नक्शब जारचवी ने लिखा हुआ है और रोशन साहब ने ट्यून किया हुआ है। इट्स अ डुएट बिटवीन लता एंड राजकुमारी, एंड ऑन स्क्रीन ये नरगिस एंड नरगिस गा रही हैं, क्योंकि उसमें नरगिस का डबल रोल था, तो नरगिस एंड नरगिस गा रही हैं इस गाने को ऑन स्क्रीन। इसमें ऑफ कोर्स उनके साथ राज कपूर थे फिल्म में, बट इस गाने को सुनते हैं अब्बास साहब की फिल्म का, डुएट बाय लता एंड राजकुमारी। लता सिंग्स वेरी वेरी केयरफुली, आप नोटिस करिए, सावधानी के साथ गा रही हैं, और राजकुमारी फ्री फ्लो में गा रही हैं, बिल्कुल फ्री फ्लो में, बिकॉज लता को शायद लग रहा था कि इट्स अ चैलेंज। बट लेट्स लिसन टू द सॉन्ग, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय रोशन। आइए। जिंदगी बदली, मोहब्बत का मजा आने लगा है, जिंदगी बदली, दिल के टुकड़े हो गए, हर सांस तड़पाने लगा है, जिंदगी बदली, मोहब्बत का मजा आने लगा है, जिंदगी बदली। सच तो ये है दिल के हाथों अपनी किस्मत बन गई, अपनी किस्मत बन गई। सच तो ये है दिल के हाथों अपनी किस्मत बन गई, अपनी किस्मत बन गई। दिल के हाथों ये मुकद्दर ठोकरे खाने लगा, दिल के टुकड़े हो गए, हर सांस तड़पाने लगा
कितना अपने ऊपर एक दिल को नाज है, एक दिल को नाज है। आज कितना अपने ऊपर एक दिल को नाज है, एक दिल को नाज है। एक दिल अपने किए पर आप पछताने लगा, दिल के टुकड़े हो गए हर सांस तड़पाने लगा है। जिंदगी बदली, जिंदगी बदली, मोहब्बत का मजा जी, रोशन का म्यूजिक एंड अब्बास की फिल्म नरगिस ऑन स्क्रीन। आप देखिए गाना, बड़ा मजा आएगा देखने में। इट्स ब्यूटीफुली इनेक्टेड बाय नरगिस इन अ डबल रोल, बहुत अच्छा एक्टिंग है उसकी। मेरे पास अब और एक दो गाने बचते हैं। मैं नेक्स्ट गाना आपको सुनाने वाला हूँ। दिस इज फ्रॉम द 1949। ये थोड़ा सरप्राइज आइटम है। ये मजहर खान की फिल्म थी, मजहर खान, और इसमें मुनव्वर सुल्तान थी उनके साथ और गीता बाली भी थी। ये 49 में है। मुनव्वर सुल्तान, मजहर खान, गीता बाली। This released in 49, probably it was made and recorded a year earlier or something like that. गोविंद राम का म्यूजिक है, जिया सरहदी के लिरिक्स हैं। फिल्म का नाम है दिल की दुनिया, 1949। शाम गम की कसम बाय राजकुमारी। बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना है ये। इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। 1949 की दिल की दुनिया, यू राइट। ये पंडित गोविंद राम का म्यूजिक है। सुनिए, बहुत अच्छा गाया हुआ गाना है। Rajkumari has done wonders and it's a beautiful song. Let's listen to this. याद करते हुए तुझको मर जाएंगे। जो मेरी जान है, मेरा अरमान है। जो मेरी जान है, मेरा अरमान है। गैर के घर का वो आज मेहमान है। क्या खबर थी कि वो हमको तरसाएंगे, तरसाएंगे। क्या खबर थी कि वो हमको तरसाएंगे। शाम गम की कसम ना आया तो हम याद करते हुए तुझको मर जाएंगे। हाय रे बेबसी, हाय दिल की लगी। हाय रे बेबसी, हाय दिल की लगी। आंसुओं से ये आग बुझ ना सकी, आंसुओं से ये आग बुझ ना सकी। जी करेक्ट, ये जिया सरहदी का लिखा हुआ गाना है। एज आई टोल्ड यू, मजहर खान की फिल्म थी ये, दिल की दुनिया 49। क्या प्यारा गाना है ना। ओह,
एंड हाउ शी हैज सung इट, वाह, लवली। एकदम लगता है कि ऐसे हाथ डाल के दिल को निकाल लेती हैं अंदर सीने से। क्या प्यारा गाया हुआ है, क्या प्यारा गाया हुआ है इन्होंने। सच अ लवली सॉन्ग, दिस इज सच अ लवली सॉन्ग। बार बार सुनिए, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर, आप सुन सकते हैं। मेरे जितने गाने लेता हूँ सब यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल ही होते हैं, सुन सकते हैं आप, ये अवेलेबल है। मैं अपने लास्ट गाने पे आ जाता हूँ। ये मेरे ख्याल से उनका लास्ट रिकॉर्डेड गाना है। बट मैंने पढ़ा था कि 79 में उन्होंने एक गाना और रिकॉर्ड किया था कहीं पर, बट आई डोंट हैव एन एक्सेस टू दैट सॉन्ग, आई हैव नेवर हर्ड दैट सॉन्ग। दिस वन आई नो बिकॉज ये फिल्म भी देखी हुई है कई बार और गाना भी बहुत बार सुना हुआ है। तो ये 77 की रिकॉर्डिंग है उनका, उनकी लास्ट रिकॉर्डेड गाना है। आपको आवाज में थोड़ा सा फर्क नजर आएगा, लेकिन वैसा नहीं आएगा। 98 में तक तो गा रही है, बहुत अच्छा गा रही थी वो। सो ऐसा कोई फर्क नजर नहीं आएगा। ये 77 की रिकॉर्डेड गाना जो है, ये गुलजार ने लिखा हुआ है गाना। उन्होंने बंगला कीर्तन के ऊपर ये बेस किया हुआ है गाना। जो इसके वर्ड्स है ना, वो पूरे बंगला कीर्तन से कॉपी किए हुए हैं गुलजार साहब ने। इसको किताब फिल्म में यूज किया था और इसका म्यूजिक आर डी बर्मन ने किया हुआ है। सो आर डी बर्मन हैज गिवन म्यूजिक फॉर राजकुमारी सॉन्ग, वन राजकुमारी सॉन्ग, एंड इट इज डन बाय गुलजार। और इसमें वो लिखते हैं, ये दीना पाठक गा रही हैं फिल्म के ऊपर। और बंगला कीर्तन जैसे मैंने बताया आपको, इस फिल्म में इसमें यूज होता है काल तो गुजरा कूल पार लगा दे, ठीक ना। ये यूज होते हैं ना इसमें वर्ड्स। काल तो समय होता है ना, मेरा जो काल था, मेरी जो उम्र थी या टाइम था, वो काल है। जो कुल है यहाँ पर या कूल है यहाँ पर, वो किनारा है। किसी भी चीज का किनारा, कूल किनारा कहते हैं ना, तो किनारा है। मतलब ये है कि जो जगत की भवतरनी है ना, ये दुनिया जो एक नदी है, उसको पार करा दे मेरे से। तो ये इसका भजन का पॉइंट है। बहुत अच्छा भजन है ये, आर डी बर्मन का गाया हुआ और बनाया हुआ, सॉरी, आर डी बर्मन का बनाया हुआ। उत्तम कुमार और विद्या सिन्हा थे फिल्म पे। नहीं देखी आपने फिल्म तो जरूर देखिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। समरेश बसु की कहानी थी, शॉर्ट स्टोरी, पथिक। मैंने बंगला में पढ़ी हुई है वैसे वो। उसके ऊपर बेस करके ये बनाई थी गुलजार ने फिल्म, किताब। इस लास्ट गाने को सुनते हैं, फिर सब बातें करना शुरू कर लेंगे। एनीबडी हु वांट्स टू टॉक व्हाट एवर दे वांट टू टॉक, आइए। हरी बूंदों की तरह शाम हुई, रात पार करा दी। हरी बूंदों की तरह शाम हुई, रात पार करा दी। बीता मेरा काल तो बीता, कूल पार करा दी। हरी बूंदों बीता शाम हुई, रात पार करा दी। अपने छूटे सपने छूटे, आशा और छुड़ा दे। होता है ना यही, हम यही कहते हैं ना। जब तक कामनाएं साथ लगी रहेंगी ना, तब तक जन्म बंधन का बंधन छूटेगा नहीं, जन्म मरण का। तो जब आशाएं छूटेंगी, कामनाएं छूटेंगी, अपने तो छूट ही जाते हैं और सपने भी छूट जाते हैं। आशा और छुड़ा दे। खैर, ये मेरी प्रेजेंटेशन थी ऑन राजकुमारी, दैट आप सबने सुना है। आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, और जो भी चाहे वो या तो हाथ उठा लीजिए, तो मैं अनम्यूट कर दूंगा सबको। सो यू कैन टॉक टू मी। एनी जी, आप पहले बताइए क्या बोलना चाहती हैं। आपको अनम्यूट करने की तो मुझे जरूरत नहीं है, मैंने खोल बोलिए। लिया। वो जो आपने गाना बजाया था ना, नजरिया की बारी, हाँ उसमें जो दो शेर थे, शुरू के नजर का वार था, हाँ
वो इब्राहिम जौक जो शायर थे उनके लिए भी वो उस गजल के 2 शेर हैं वो। अच्छा अच्छा अच्छा, जौक के लिए हुए हैं। जी। अच्छा, बाकी का ट्रेडिशनल है, जी। नजरिया की मारी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हाँ निरंजन जी, आप क्या कहेंगे, बोलिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। मैं दो गाने के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। एक है भक्त सूरदास में उन्होंने केएल सहगल के साथ एक डुएट गाया था, भक्त सूरदास में। और दूसरा मैं हाँ, बख्श सूरज में उन्होंने सैगल के साथ गाया है। हाँ, और केएल नौकर सहगल। फिल्म में उन्होंने नूरजहां के साथ भी गाया है। ओ, ओके। और दूसरी बात यह है कि वो एक 1949 में एक राम विवाह करके राम एक विवाह। मूवी था, उसमें उन्होंने एक भजन दरबारी, राग दरबारी, मुझे राग तो नहीं आता लेकिन जी। राग दरबारी में उन्होंने एक भजन गाया था। ये मैं जिक्र करना चाहता हूँ। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। हाँ, बहुत उस अच्छा बता रहे हैं, कार्यक्रम। हार्दिक जी बता रहे हैं, सर पे कदम की छाया। हाँ, हाँ जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा डिटेल में थैंक यू। हुआ एक थैंक यू कार्यक्रम। निरंजन जी, कुछ थैंक यू, गाने तो थैंक मैंने भी नहीं सुना था, मैं बहुत सुनता था गाना, यू। नहीं, लेकिन ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक अरूप यू। जी हैं कि चले गए, आप कुछ कहना चाहते हैं? आई थिंक इज गॉन। हाँ, हर्षवर्धन जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। सर वो जो महल का गाना था, हाँ मैं वो हंसी हूं जो लब पे आने से रह गई, हाँ, ये पूरा ही गाना ऐसा है जिसमें पूरा विरोधाभास है। मतलब वो दुल्हन हूं जिसको श्रृंगार नहीं मिला, मतलब बड़ा एक अनूठा इसका लिरिक्स है कि जो बहुत अच्छी ऐसे बात, अक्सर ठीक बोल रहे हैं आप। देखने को नहीं मिलता। एवरी लाइन इज मतलब विरोधाभासी है उसके अंदर। वैसे ही वो है। बहार हूं जो आने से रह गई, समथिंग इस तरह का। इट इज वेरी फैंटास्टिक लिरिक्स उसका था सर, बहुत ही वो सुंदर गाना था। यही तो हमारी फुलफिलमेंट है ना, कि हमको इतने अच्छे लिरिक्स मिला करते थे पहले। दे यूज टू बी जी जी जी। ब्यूटीफुल लिरिक्स, ब्यूटीफुल कंपोजिशंस। फिर कहाँ से ये आजकल के गाने कैसे अच्छे लगेंगे, बताइए। नहीं नहीं लग सकते सर, लग ही कहाँ नहीं से सकते। लगेंगे? मतलब अब तो प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन वो संगीत था, अब तो शोर है पूरा। हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम है ना सारी, यही तो इश्यू है। बहुत एक्सीलेंट। आज अनसुने गाने बहुत सुने सर, हमने तो बहुत कम सुना था राजकुमारी जी को, लेकिन आज आपने इतने सुंदर गाने सुनाए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, धन्यवाद थैंक आपका यू, बहुत बहुत। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाँ जी, पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। वो अभी निरंजन जी ने जो जिक्र किया था राम विवाह में, एक बहुत ही सुंदर वो भजन है। भजन क्या कहेंगे उसको, डिवोशनल तो है ही है। हे चंद्र बदन चंद्रा की किरण, तुम किसका हाँ चित्र बनाती हो, दरबारी में है वो। हाँ, तो बहुत दैट इज प्यारा है वो, बहुत बैराग। ब्यूटीफुल गाना है बहुत वो। सुंदर, बहुत बहुत ब्यूटीफुल सुंदर। गाना है। हाँ यामिनी जी, आप क्या कहेंगे, एक मिनट अपने आप को अनम्यूट करिए और फिर बोलिए। हाँ बोलिए, अनम्यूट करिए। Piyushji, thank you so much, Piyushji, for such a wonderful program, actually. And there's so much I hadn't heard. And today I go back so much richer from here and so much more to explore. So thank you, really, thank you so much. थैंक यू यामिनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपको अच्छा लगा, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मेरा नेक्स्ट ए, ए, प्रोग्राम जो है वो मैं, हाँ बोलिए बोलिए पांडे जी, बोलिए। एक चीज उस समय जो मैं बीच में बोला था कि वो घिर घिर के आसमां पे छाने लगी घटाएं, जी। वो इनकी किताब में, हमराज की किताब में केवल राजकुमारी लिखा हुआ है, और विश्वास नेरुरकर की जो स्वराशा है उसमें राजकुमारी और आशा भोसले लिखा हुआ है। हाँ, और ये मुझे भी ढूंढना पड़ेगा इसमें, आशा भोसले का लगता है थोड़ा सा पोर्शन है नहीं, कहीं लास्ट पर, में जाकर है, थोड़ा सा एंडिंग में थोड़ा सा है, है। थोड़ा सा है। बिल्कुल। तो दैट। हाँ जी। हाँ जी, और कुछ कहेंगे, कोई एनीबडी हैज टू से एनीथिंग? हाँ जी, हार्दिक जी, आप बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए। एक शेर याद आता है, क्या वो भी जमाना था, क्या ये भी जमाना है, वो जैसे हकीकत थी, ये जैसे फसाना जाना है। है, ठीक। आज बहुत अच्छे अच्छे गाने आपने सुनाए। ये सब गाने मेरे तो बचपन से सुने हुए हैं, हाँ जी। क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं उनसे मैं एक दरखास्त करूंगा कि यदि
लता के मोह से बाहर निकलकर सिनेमा के संगीत को सुनेंगे तो आपको बहुत सारे रत्न मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो यही दशा है कि लता के अलावा किसी ने कुछ गाया ही नहीं है, यही हवा है। यही और प्रॉब्लम है। ऐसा है नहीं, जबकि मैं तो ऐसा मानता हूं कि एक राजकुमारी पर 100 लता कुर्बान है। आप राजकुमारी को सुनिए, आप अमीरबाई कर्नाटकी को सुनिए, आप जोहरा को सुनिए, और सुनने से मेरा मतलब ये है कि वो एलपी और ऑडियो कैसेट के 20-22 गाने को सुनना नहीं कहते, ठीक है। इन्होंने जो गाया है वो हर एक गाने को आप सुनिए, उसके निकट जाइए, तो इसकी जो बारीकियां हैं वो आपको पता चलेगी। और सर जी, आज जो आपने गाने पसंद किए थे उसमें 2-3 गाने मुझे और भी याद आते हैं। एक का तो जिक्र किया, सर पे कदम की छैया, जो भक्त सूरदास वाला ड्यूएट था। हाँ ठीक। दूसरा एक कविता फिल्म में ड्यूएट था, रमेश गुप्ता के लिखे शब्द, कैसे निभेगी प्रीत साजन, जीएम हाँ दुरानी और हाँ राजकुमारी। वो हाँ बहुत सुंदर गाना है। हाँ फिर एक सिरको प्रोडक्शन की फिल्म आई थी 1940 में, जब तिमिर बरन न्यू थिएटर से अलग हुए थे, जी ठीक है। और उसमें एक फिल्म थी सुहाग, उसमें एक गाना था मेरा सुहाग, और एक दूसरा एक गीत था ये आज सुहाग की रात, सेज मेरी बन गई फुलवारी। ये इतने सुंदर गाने हैं। और इसमें आप देखिए, तिमिर बरन ने राजकुमारी के गले से एक अलग ही शेड निकाला है गाने का और गायकी का। गुड। तो ये तो सब अनमोल गाने हैं और ये कभी पुराने नहीं होते। मैं तो आदमी ही थोड़ा पुराना हूँ, मेरी उम्र भले छोटी है, क्योंकि 60 के बाद का संगीत मुझे जरा कम राज आता है। मैं 31 से लेकर 60 तक के दौर के जो गाने वाले हैं उनका ज्यादा प्रशंसक हूँ और भावक हूँ। लेकिन आपने सर जी बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनाए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं थैंक यू। चाहूंगा कि इस श्रृंखला में खुर्शीद भी आए, कानन भी आए, आएंगी आएंगी, जोहरा सब बाई सब भी सब आए। आएंगी, खुर्शीद भी, हाँ। कानन भी बिल्कुल आएंगी, अमीर भाई भी इनका आएंगे वो बिल्कुल। आउट, ये बाकी वाला 60 के बाद वाला आउट ऑफ सिलेबस है इनका, तो इसलिए अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो तो मैं अब अगली नेक्स्ट प्रोग्राम जो मेरा है वो मैं साहिर पे करूंगा, सम सॉन्ग्स ऑफ साहिर, कुछ गाने। और मैं वो गाने लूंगा जो कि शायद आपने सुने हो, शायद नहीं सुने हो, अच्छे लगते हो नहीं लगते हो, लेकिन आई टेक सम साहिर सॉन्ग्स एंड टॉक अबाउट देम। तो बहुत ज्यादा गाने नहीं ले सकूंगा, एज यू अंडरस्टैंड कि शायर के तो बहुत सारे गाने, तो यू कांट कवर देम ऑल। आई विल प्रॉब्ली टेक द वंस दैट आर नॉट बिलोंगिंग टू अ लॉट। सो मैं वो लूंगा जो कि उन्होंने शायद 19 फिल्में, शायर साहब ने 18 या 19 फिल्म्स ईच की हैं उन्होंने, रवि के साथ, एन दत्ता के साथ और एस डी बर्मन के साथ, 18 एस डी बर्मन के साथ। तो मैं उन तीनों को अवॉइड करूंगा। और मैंने एक प्रोग्राम पहले आपको साहिर और रोशन का दिया हुआ है, कवालियों का, वो मेरा है रिकॉर्डेड, आप सुन सकते हैं। तो विल सी व्हाट एल्स आई कैन डू ऑन साहिर, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। एंड हाँ, मनोज जी क्या कहेंगे, आप बताइए, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पीयूष जी, आज का प्रोग्राम काफी अच्छा था, थैंक्स अ लॉट। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, तो अच्छा, एक रिक्वेस्ट था आप, शाहिर का तो क्या मोस्ट वेलकम, शाहिर इज द बेस्ट। एक आपका पेंडिंग है सब गुरुदत्त का प्रोग्राम, जरा सा इस साल करवा दीजिए, हो सकता है तो 25 में। करता हूँ, आई विल बी डूइंग इट। प्लीज प्लीज, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट पीयूष जी। ठीक है, ठीक है सब, थैंक यू वेरी मच कि आपने ज्वाइन किया और अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी वेरी मच। अगले 2 फ्राइडेज के बाद यानी कि 21 तारीख को ज्वाइन करिए मुझसे फिर से, सेम टाइम, सेम कनेक्शन, सेम आईडीज, तो ज्वाइन करिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय योर सेल्फ। बाय बाय।